हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सब लोगों का एक नए वीडियो में। देखिए, ये करंट अफेयर पर आधारित प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न है, यानी कि जितना भी 1 2 3 महीने में अभी हाल में करंट रहा है या 4 5 महीने का, उस पर ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो हमने टेस्ट सीरीज तो 50+ देख ली हैं, मेरे चैनल पे अपलोड हैं। अगर आप में से कोई भी नया व्यक्ति पहली बार चैनल को ये वीडियो को देख रहा है इस चैनल पर, तो आप चैनल को जब सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको खुद ही उसमें प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी। तो 40+ टेस्ट पेपर अपलोड है, जीएस वर्ल्ड, ध्येआईएस और दृष्टि के। तो वो तो हमने प्रैक्टिस कर ली। अब हमें करंट पे थोड़ी पकड़ अपनी अच्छी करनी है। जीएस भी आप पढ़ रहे होंगे, जीएस के क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में थे ही। करंट को इसलिए तैयार करना है क्योंकि 30 to 35 के अराउंड क्वेश्चन आते हैं। और आपका 11 फरवरी को जो आरओ का है, इसके बाद जस्ट 1 महीने बाद ही 17 मार्च को आपका पीसीएस का भी है। तो ये करंट सारा उसमें काम आएगा। ठीक है, तो अभी हम ये टेस्ट सीरीज देख लेते हैं। टेस्ट सीरीज नहीं है, ये कुछ क्वेश्चन है, लगभग 15 से 16 क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं और इसके बाद में आगे हम फिर और करंट की बात कर लेंगे। ठीक है, हमें अब करंट को अपने अच्छे से तैयार करना है। अगर 35 भी क्वेश्चन आते हैं, 32 आते हैं, अगर हम 35 या 32 आते हैं तो हम 28 तक अगर सही कर ले जाते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। आपने रिजल्ट भी कल देख लिया, तो अब उनके इंटरव्यू आगे फ्री टाइम में देखिएगा, अभी टाइम नहीं है। तो अभी हम चलिए अपने अच्छे खासे से क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं ताकि इसमें कोई गलती ना हो। देखिए, जो ये इजराइल फिलिस्तीन का डिस्प्यूट चल रहा है इतने दिनों से, तो क्वेश्चन उसमें हो सकता है कि फॉर्म हो ही, बर्निंग इशू है, तो आराम से क्वेश्चन किसी भी तरीके से वो लोग फॉर्म करके दे सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन है कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत की नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है, वर्ष 1972 में भारत ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए। सेकंड ऑप्शन है कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत का आधिकारिक रुख 2 स्टेट सॉल्यूशन की वकालत करता है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि वर्ष 2017 में भारत ने पूरे यरूशलेम को इजराइल की राजधानी घोषित करने के एक तरफा प्रयास के लिए अमेरिका और इजराइल का समर्थन किया है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड, डी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बहुत बर्निंग इशू है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष हो गया, उधर आपका देखिए यूक्रेन का वॉर हुआ, तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिनमें क्वेश्चन तो बनना ही है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपका जो इन्होंने बोला कि इनमें से कौन सा सही है, तो वर्ष 1972 में भारत ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए। ये हमने तीनों ऑप्शन यहाँ से अच्छे से देख लिया, बट इसमें सही कौन है, तो पहले आप वीडियो को रोक के सोचिए कि तीनों जो भी स्टेटमेंट दिए गए इनमें से क्या सही होगा। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत का आधिकारिक रुख 2 स्टेट सोल्यूशन की वकालत करता है, यानी कि दोनों को मान्यता देता है, एक इजराइल और दूसरे फिलिस्तीन को। केवल इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, बाकी फर्स्ट और थर्ड आपका सही नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये जो मंथली करंट अफेयर दृष्टि की आती है ना, मंथली मैगजीन, मैं उसी से ये करंट के क्वेश्चन बता रही हूँ। ये पूरे करंट पे बेस्ड है, तो ये हमारी पकड़ को बहुत अच्छा करेंगे, मजबूत करेंगे। करंट हम पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उस पर कैसे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं उसका आइडिया हमें नहीं है, क्योंकि हम तो सिर्फ करंट पढ़ रहे हैं, लेकिन इन्होंने उसको फॉर्म करके दिया है, तो इसलिए ये हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक न्यूनतम कर जीएमटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है, जीएमटी दुनिया भर में कॉरपोरेट आय आधार को परिभाषित करने के लिए मानक न्यूनतम कर दर को लागू करता है। सेकंड है, जीएमटी का उद्देश्य कम कर दरों के माध्यम से राष्ट्रों को कर प्रतिस्पर्धा से हतोत्साहित करना है, क्योंकि इसकी वजह से कॉरपोरेट लाभ में बदलाव और कर आधार का क्षरण होता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमसे कह रहे हैं कि वर्ष 2021 में भारत सहित 136 देशों ने अपने अधिकार क्षेत्रों में कर अधिकारों को पुनर्वितरित करने और बड़े बहुराष्ट्रीय निगमों पर 15% की न्यूनतम कर दर लागू करने की योजना पर सहमति व्यक्त की थी। तो ये कह रहे हैं कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ठीक है, ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड या डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, क्या सही होगा, आपने तीनों स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लिए। फिलहाल ऑप्शन हमारा यहाँ डी सही है, हालांकि इसका पूरा इन्होंने विवरण नहीं दिया है। ठीक है, इन्होंने ऑप्शन दिया है, विवरण नहीं दिया, जैसे टेस्ट सीरीज में विवरण देते कि क्यों तीनों में से कोई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है
कि एम्फोटेरिसिन AMB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, एम्फोटेरिसिन का उपयोग गंभीर और संभावित जीवन घातक फंगल संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। सेकेंड है, यह दवा एर्गोस्टेरॉल से जुड़कर कवक कोशिका की झिल्ली को लक्षित करती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। ठीक है, तो पहले आप वीडियो को रोकिए, थोड़ा सा पॉज करके देखिए कि आपने ये करंट अफेयर पढ़ा है तो आपको क्या इसमें याद आ रहा है। तो एम्फोटेरिसिन का उपयोग के बारे में जो दोनों ऑप्शन है वो आपके फिलहाल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि कभी कभी खबरों में रहने वाली बिन गुरियन नहर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए, इजराइल भूमध्य सागर को अकाबा की खाड़ी से जोड़ती है। बी, मिस्र लाल सागर को नील नदी से जोड़ती है। सी ऑप्शन देखते हैं, तुर्की काला सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। या डी, पनामा अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ठीक है, तो बेन गुरियन नहर के बारे में बात हो रही, ये करंट में क्वेश्चन, मतलब करंट की ही न्यूज़ है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कहीं से भी बन के आया है। तो यहाँ पर कौन सा सही है या किससे संबंधित है वो हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो बात है कि ऑप्शन ए आपका जो कह रहा है कि इजराइल भूमध्य सागर को अकाबा की खाड़ी से जोड़ती है, ये फिलहाल हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम CBAS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, यह हमें महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील आपदा प्रबंधन संदेशों को समय पर प्रसारित करने की क्षमता प्रदान करता है। सेकंड, इसके तहत आपदा प्रबंधन संदेशों को प्रसारित करने के लिए मोबाइल नंबरों की आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड है कि इसे दूरसंचार विभाग DOT तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सहयोग से विकसित किया गया है। तो हमें 3 कथनों में से कौन सा सही है वो बताना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी केवल थर्ड, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये यहाँ पर जो आंसर हमारा क्या सही हो जाएगा वो हो जाएगा फिलहाल डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब क्योंकि करंट में न्यूज़ थी तो उससे हमें समझ में आ जाएगा कि डी ऑप्शन यहाँ क्यों सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य अफ्रीका में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। सेकेंड है कि कांगो नदी कांगो गणराज्य से प्रवाहित होती है तथा मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। थर्ड है कि कांगो विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट अयस्क उत्पादक राज्य है। कह रहे हैं उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी केवल थर्ड, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखते हैं कि आपका क्या ऑप्शन यहाँ सही होना चाहिए। तो ये भी आपका जो इसमें आंसर इन्होंने बताया कि सही होगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि वाशिंगटन संधि के संदर्भ में या संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, यह एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक का आधार बनता है। सेकेंड, इस संधि पर 4 अप्रैल 1949 को 12 संस्थापक सदस्यों द्वारा वाशिंगटन DC में हस्ताक्षर किए गए थे। थर्ड, यह सामूहिक रक्षा संधि का मुख्य हिस्सा है। तो कह रहे हैं वाशिंगटन संधि के बारे में बात हो रही, तो यहाँ इन्होंने बोला कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। चलिए हम देख लेते हैं अपने ऑप्शन। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी केवल थर्ड, या डी इनमें से कोई नहीं। तो वाशिंगटन संधि की बात हो रही है, इसमें भी फिलहाल डी ऑप्शन है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड SGB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, ये ऑप्शन फर्स्ट होना चाहिए यहाँ पर। ये बॉन्ड भारत सरकार की ओर से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। सेकंड, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत परिभाषित भारत में निवासी व्यक्ति SGB में निवेश करने के पात्र हैं। कह रहे हैं उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट तथा सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में तो सुनते रहते हैं। फिलहाल आपका आंसर यहाँ पर ए सही है,
ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत भूटान संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और भूटान का प्रमुख निर्यात गंतव्य है। सेकेंड, भूटान कार्बन तटस्थ रहने के प्रति वचनबद्ध विश्व के चुनिंदा देशों में से एक है और भूटान द्वारा इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद करने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कह रहे उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। चूंकि ये करंट के क्वेश्चन है तो आप इनको बाद में गूगल करके चेक कर सकते हैं और करंट में आपने न्यूज़ पढ़ी होगी तो आपको वैसे भी आंसर आ जाएंगे। अब इसका आंसर अगर हम पहले तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए कि क्या होगा। चलिए फिलहाल आपका जो दोनों कथन है यहाँ पर वो सी ऑप्शन यानी कि दोनों कथन सही है, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, इसमें पूछा ही है कौन सा से सही है तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में यूनेस्को द्वारा साहित्य की नगरी का प्रतिष्ठित खिताब प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर बन गया? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में यूनेस्को द्वारा साहित्य की नगरी का प्रतिष्ठित खिताब प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर बन गया? ऑप्शन ए वाराणसी, बी कोझिकोड, सी हैदराबाद या डी चेन्नई। ये कह रहे यूनेस्को द्वारा साहित्य की नगरी। ठीक है, साहित्य की नगरी की बात हो रही है यूनेस्को द्वारा। तो देख लेते हैं कि इसका क्या आंसर सही होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कोझिकोड। ठीक है, वो साहित्य की नगरी का प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है, यह एक संकेतक है जो एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को मापता है। IIP की बात हो रही है। ठीक है, सेकेंड, इसे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO वित्त मंत्रालय द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है। थर्ड, IIP के लिए आधार वर्ष 2011-12 है। कह रहे उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ठीक है, ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी केवल थर्ड या डी इनमें से कोई नहीं। तो IIP का आप करंट में न्यूज़ में पढ़ते रहते होंगे, इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन खूब आए हैं, पहले भी आए हैं, तो आई होप कि आपने पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कौन सा सही होगा, तो इसमें केवल सेकेंड सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा की आचार समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, समिति के सदस्यों की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा 1 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। सेकेंड, कोई भी व्यक्ति कथित कदाचार के साक्ष्य के आधार पर किसी अन्य लोकसभा सांसद के माध्यम से किसी सदस्य के खिलाफ शिकायत कर सकता है। और थर्ड ऑप्शन है कि शिकायत को लेकर समिति द्वारा अध्यक्ष को सौंपी गई रिपोर्ट पर आधे घंटे तक चर्चा का प्रावधान है। तो कह रहे हैं कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी सभी मतलब तीनों ऑप्शन और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, लोकसभा की आचार समिति के बारे में बात हो रही है तो फिलहाल तीनों ऑप्शन यानी कि ऑप्शन सी सभी तीनों सही है। ठीक है, सही भी पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि सर्वाइकल कैंसर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, फ्लेवी वायरस सर्वाइकल कैंसर के प्राथमिक कारण है। तो सेकेंड कह रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में पहला सबसे अधिक प्रचलित कैंसर है। यहाँ पर है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट तथा सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। ठीक है, तो सर्वाइकल कैंसर के बारे में खूब सुना होगा आपने, तो आपका डी है ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि फ्लेवी वायरस सर्वाइकल कैंसर के प्राथमिक कारण है कि नहीं है इसके बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कि वैश्विक न्यूनतम कर GMT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से सही है? विचार कीजिए। देखिए ये करंट अफेयर का 2 बार क्वेश्चन बन गया तो इसको स्किप कर देते हैं, इसको नहीं पढ़ेंगे। अब इसके पहले हमने आई थिंक दूसरा या तीसरा क्वेश्चन हमने यही GMT का ही पढ़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, हर खेत को पानी HKKP जल जीवन मिशन योजना का हिस्सा है।
सेकेंड है कि वर्ष 2020 में जल शक्ति मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY के तहत परियोजनाओं के घटकों की जियो टैगिंग हेतु एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। कह रहे उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट तथा सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वर्ष 2020 यानी सेकेंड ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका सही है, फर्स्ट आपका सही नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं। लास्ट आपका पंचायती राज से है। कह रहे हैं कि पंचायती राज संस्था यानी कि PRI जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, PRI को 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से संवैधानिक बनाया गया था। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है कि इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग 9th यानी 9 जोड़ा। थर्ड, इस अधिनियम ने संविधान में एक नई यानी कि 12वीं अनुसूची भी जोड़ी। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकेंड, बी केवल सेकेंड, सी केवल थर्ड, या डी फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मिला के 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये सारे करंट से ही थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत से में क्वेश्चन में क्यों डी गलत है, मतलब क्यों डी सही है, वो आप जरूर चेक कर लेना। और इसका अगर आंसर हम देखें तो देखिए ऑप्शन ए यानी कि फर्स्ट और सेकेंड आपका सही है। थर्ड क्यों नहीं सही है, इसको भी आप गूगल कर लीजिएगा, सब कुछ मैं नहीं बताऊंगी, आप अपने मन से एफर्ट्स डालोगे तो आपको याद रहेगा। एक चीज जो बहुत कंफ्यूज करती है वो ध्यान रखना, भाग अलग है और अनुसूची अलग है। अनुसूची और भाग में डिफरेंस है, ये ध्यान रखना, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 15 क्वेश्चन हो गए करंट के। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और देख लेते हैं। इस समय सिर्फ और सिर्फ हमें क्या काम आ सकता है कि जो हमने पढ़ा है, जहां भी पढ़ा है, जैसे भी पढ़ा, उसको हम मल्टीपल टाइम रिवाइज करें। टेस्ट पेपर हो तो टेस्ट पेपर को खूब लगाएं, और जितने गलत क्वेश्चन हो रहे हैं उन्हें देखें कि वो गलत क्यों हो रहे हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता तो मैं आपसे कह रही हूँ, बता रही हूँ, अगर नहीं होता, मैं ये चीज़ें नहीं कर रही थी तो मैं शायद ऐसे ही नॉर्मली जैसे टीचर लोग बताते हैं वैसे मैं पढ़ाते हुए निकल जाती। हालांकि मैं टीचर कोई नहीं हूँ, सिर्फ कुछ बहुत एकदम दशमलव में कोई जानकारी है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं किसी भी प्रकार की कोई टीचर नहीं हूँ और अपने आप को मैं टीचर भी नहीं मानती। और बहुत सी गलतियाँ होती जिनको मैं कोशिश करती हूँ कि सुधारती रहूँ। और टेस्ट पेपर में मैं करती हूँ तो मुझे पता है बहुत बार ऐसा होता है कि टेस्ट पेपर में हमें पता है कि आंसर ए सही है, पर उस समय हमने किस तरीके से क्या माइंड में चल रहा था कि हमने बी ऑप्शन को टिक कर दिया, या हमने कहीं ना कहीं पढ़ रखा होता, उस समय हमें नहीं याद आता है, या बाद में याद आता है जब आंसर चेक करते कि हाँ यार हमें तो ये आ रहा था, हमने इसमें क्यों लगा दिया। तो मुझसे भाग और अनुसूची में कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और मेरे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो मैं आपसे बता रही हूँ, मे बी कि आपके साथ ऐसा ना होता हो, और नहीं होता तो अच्छी बात है। लेकिन देखिए गलतियाँ उसी से होंगी जो कोशिश करेगा, जो बैठा होगा चुपचाप उससे कोई गलती नहीं होगी। तो वो ये ना माने कि मुझसे गलतियाँ नहीं होती हैं। आप जब कोशिश करोगे, किसी चीज़ में आप घुसोगे, उसको करोगे तो गलतियाँ होगी, फिर सीखोगे, फिर गलतियाँ होगी, फिर सीखोगे। ठीक है, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और देखते हैं जो हमारे क्वेश्चन में बहुत बार पूछी जाती है, बहुत बार। देखिए हम जब पढ़ते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल, तो इसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है, वो क्या होती है? देखिए जब हम ये वाली चीज़ पढ़ते हैं, ये पूरे ग्लोब को इन्होंने डिफाइन किया है। आपको पता है कर्क रेखा ऊपर, नीचे मकर रेखा, और बीच में आपकी जाती है जिसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, 2 नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूज करते हैं कि मकर रेखा कितने देशों से निकल रही है और कितने देशों को 2 बार काट रही है, या कौन सी नदी, ठीक है, कौन सी नदी मकर रेखा पर पड़ रही है। तो आपको पता ही है, ये तो सबने पढ़ ही रखा, उत्तरी शीत कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। इसमें भी पूछ लेते कई बार कि भूमध्य रेखी जलवायु है ना, शीतोष्ण कटिबंध जलवायु, ये तरीके से। तो फिलहाल तो ये डिटेल्ड सब्जेक्ट है, इसमें तो पढ़ने में टाइम लगता है, ये तो मैं नहीं बताऊंगी। मैं इस पे कौन से देश पढ़ रहे हैं उनके क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, या उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें पूछते हैं। देखिए तो हम देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं, 4 से 5 मिनट लगेंगे, बहुत ज़्यादा 6-7 मिनट। तो हम देख लेते हैं कि इक्वेटर कितने देशों से होकर गुजरती है। स्थल एवं जल पर विषुवत रेखा, इक्वेटर को ही विषुवत रेखा बोलते हैं, कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। वो 13 देश कौन से हैं तो आप कहीं लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका कोई गाना बने, कोई दोहा बने, कोई शॉर्टकट बने, कुछ भी बने, आप उसको बनाकर
इसको, तो हम इसको देख रहे थे। 13 देशों से होकर गुजरती है, इक्वेटर की बात हो रही है। ऑप्शन फर्स्ट है साओ टोमे और प्रिंसिप, सेकंड गैबन, थर्ड कांगो गणराज्य, फोर्थ कांगो लोक गणराज्य, फिफ्थ युगांडा, 6 केन्या, 7 नंबर है सोमालिया, 8 है आपका मालदीव, 9 इंडोनेशिया, 10 किरिबाती, 11 इक्वाडोर, 12 कोलंबिया और 13 ब्राज़ील। यानी 13 देश आपके हैं जिनसे होकर आपकी इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा गुजरती है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। तो मकर रेखा आपकी जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है। कितनी है? ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया यानी फ्रांस, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा और नामीबिया से। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये कितने देश हो गए आपके? देखिए, विषुवत रेखा आपकी 13 देशों से होकर गुजरती है और मकर रेखा आपकी 12 देशों से होकर के गुजरती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। देखिए, कर्क रेखा विश्व के जिन देशों से होकर गुजरती है वे इस प्रकार हैं। हवाई द्वीप आपका यूएसए, बहामास, मरीतानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, इसके बाद में मैक्सिको, माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरब, यूएई, बांग्लादेश, चीन और ताइवान। तो आपकी जो विषुवत रेखा है, देखिए विषुवत रेखा 13 देशों से, मकर रेखा 12 देशों से और आपकी ये कर्क रेखा 18 देशों से होकर गुजरती है। अब इसके लिए आपके पास कोई शॉर्टकट हो, शॉर्ट फॉर्म हो, दोहा हो, गाना हो, वैसे बनाकर आप याद कर लो कि इसके क्वेश्चन खूब आते हैं एग्जाम में और बहुत फंसते हैं। और अगर 2-3 क्वेश्चन भी आके दोनों एग्जाम में 2-2, 3-3 क्वेश्चन, तो बहुत मतलब जानबूझ के क्यों अपना नुकसान करना। तो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, वो करंट के 15 क्वेश्चन और ये आपको जो मैंने बताए हैं ये आप तब तक तैयार कर लो, फिर मैं कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगी उसको लेकर आऊँगी। ठीक है, टेस्ट सीरीज मैंने पहले बता दी, हिंदी की भी टेस्ट सीरीज मेरे रिसोर्स यूपीपीएससी चैनल पे अपलोड हैं, पूरी आरओ की जितने भी अभी लोग करवा रहे हैं वो सब मैंने पहले अपलोड कर दी हैं और प्लस जीएस की तो अपलोड ही हैं। तो आप चैनल पे जाके उसको सब्सक्राइब कर लो और सारी चीज़ों को अच्छे से देख लो। ठीक है, थैंक यू।